जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज क्लास 12th में अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 70 VBI ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे, जो टोटल आप लोग को 1 से लेकर 16 चैप्टर से रहेगा, सभी चैप्टर से रहेगा। जो एग्जाम में आया है उसी सवाल को हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 से लेकर 16 चैप्टर तक आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग तैयारी नहीं भी किए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, ताकि आप लोग को ये अंदाजा लग सके कि आप लोग एग्जाम में किस तरह से फिजिक्स का सवाल पूछता है। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, ताकि जितने भी सवाल है आप लोग को बोर्ड मॉडल सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो आप लोग यहाँ वीडियो को लास्ट तक बने रहना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकेल क्या है। निकेल है, आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है कि निकेल क्या है। तो निकेल क्या है, आप लोग यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइएगा। तो निकेल एक प्रकार के प्रतिचुंबकीय है। क्या है? तो प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर है कि चुंबकीय योगोत्तर एवं भौगोलिक योगोत्तर के बीच कितने कोण बनता है। चुंबकीय योगोत्तर और भौगोलिक योगोत्तर के बीच कितने कोण बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा का करेक्ट आंसर दिक्पात कोण बनता है। कितना कोण बनता है? दिक्पात कोण बनता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक उभयोतल लेंस के प्रत्येक तल के वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसे लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक 1.5 है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है। आप लोग इसका फोकस दूरी बताइए जिसका त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर 20 है, आर बराबर अपवर्तनांक 1.5 है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी इसका आप लोग को कितना होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके इस बताना है। जितने भी हम सवाल बताएं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा का करेक्ट आंसर कितने बचे? 20 जिनका आएगा बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चौथा नंबर कि एक ही तरंगधर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में कौन सी भौतिक राशि समान होती है। एक ही तरंगधर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है। कौन सी भौतिक राशि? तो संवेग समान होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संवेग समान होता है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को देखना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाभिक के रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है। पांचवा का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। नाभिक के रिएक्टर में मंदक का कार्य है न्यूट्रॉनों की गति के मंदक करना। न्यूट्रॉनों की गति के मंदन करना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। काफी बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है, तो छठा नंबर क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान देना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अनुशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। पी प्रकार के अर्धचालकों के अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रोन को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आप लोग को एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है कि डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग किया जाता है। 7 का करेक्ट आंसर, तो डायोड का उपयोग करते हैं दृष्टकारी की तरह, दृष्टकारी की तरह उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी एग्जाम में सवाल आने वाले हैं आप लोग को बिल्कुल, तो आप लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकें यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर भी है, जितने भी है आप लोग को एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिज की चौड़ाई कितनी हो जाता है। जब प्रकाश के स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिज की चौड़ाई कितनी हो जाता है। 8 का करेक्ट आंसर, तो चौड़ाई भी बढ़ जाता है। फ्रिज की चौड़ाई कितनी होता है यहाँ पर, तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कयूरी होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, कयूरी होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर देखते हैं कि क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में किसके भेदन क्षमता सबसे अधिक ज्यादा होता है। सबसे भेदन क्षमता किसके होता है, तो वाई किरण की भेदन क्षमता, यानी कि वाई किरणों को भेदन क्षमता अधिक होता है, भेदने का कार्य ज्यादा करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो 30 माइक्रो हर्ट्ज के लिए से लेकर 300 माइक्रो हर्ट्ज, आप लोग याद रखिएगा 300 माइक्रो हर्ट्ज। ये काफी बार एग्जाम में सवाल आया, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान देना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी भी फ्रिज की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है। अगर किसी के फ्रिज में है वो वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करता है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि प्रकाशिकी वाला चैप्टर है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाशिक चैप्टर VBI चैप्टर रहता है, उससे 20 से
25 नंबर का सवाल पूछता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं। तो आप लोग प्रकाश वाला चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छी से पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पर बताइएगा कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है। तो 12 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेजर की क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर की क्रिया के लिए आवश्यक है, तो आप लोग इसका बताइएगा कि लेजर की क्रिया के लिए आवश्यक है। तो 13 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। लेजर की क्रिया के आवश्यक है संख्या परिवर्तन, संख्या परिवर्तन आवश्यक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो 14 का करेक्ट आंसर यह ध्रुव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह ध्रुव प्रदर्शित करता है। चलिए आगे ध्यान देना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर देखते हैं कि जब किसी कुंडली में धारा में 0.1 सेकेंड से लेकर 5 एम्पियर से 2 एम्पियर से परिवर्तन होता है, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होता है, तो ये 50 वोल्ट के औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्रोत प्रेरक कितना होगा? कुंडली का स्रोत प्रेरक कितना होगा? तो 15 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। कुंडली का जो स्रोत प्रेरक होता है 1 पॉइंट आप लोग ये काफी बार एग्जाम पूछा है 1.67 हेनरी, 1.67 हेनरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय तरंगियों की अवधारण किसके द्वारा दी गई है? द्वितीय तरंगियों की अवधारण किसके द्वारा दी गई है? तो 16 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर हाईग्रेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाईग्रेस के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बार और काफ़ी बार आया हुआ सवाल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के प्रकाश वैद्युत धारा संयंत्र है। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के प्रकाश वैद्युत धारा संयंत्र है। तो 17 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। आप लोग याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा अधिक होता है लाल का और सबसे कम होता है नीला का। तो आप लोग तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा अधिक होता है क्या? लाल का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो आप लोग चैनल पर नए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगा सके। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट फ्री आप लोग यूट्यूब पर मिलेगा। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला किस टॉपिक पर आप लोग को बायोलॉजी का इसी तरह से आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज का कल्याणांतर होता है। यहाँ पर क्या होता है? विभवांतर लिखना। तो यहाँ पर कल्याणांतर लिखा हुआ है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, कल्याणांतर होता है यानी कि विभवांतर होता है। यहाँ पर पूछ रहा है विभवांतर, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है कि केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के यहाँ पर क्या होता है? विभवांतर होता है। तो कितना विभवांतर होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर विभवांतर के बाद होता है तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कराएगा? निम्नलिखित में किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम यानी कि तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है? तो तरंगदैर्घ्य हम बोले थे कि पराबैंगनी का होता है। पराबैंगनी हो जाएगा। कितने बच्चे बता रहे हैं कि पराबैंगनी होगा? गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम गामा किरणें होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गामा किरणें के। चलिए देख रहे थे कि कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर सही से बता सके हैं। चलिए यहाँ पर 22 नंबर कि 25 का यहाँ पर द्रव्य आधारी समतुल्य आप लोग बताना है। 25 का द्रव्य आधारी समतुल्य आप लोग को बताना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया सवाल है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो समतुल्य आधारी होगा 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का आप लोग याद रखिएगा 1101 के होल स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 नंबर कि विवर्तन फ्रीजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंज होते हैं। विवर्तन फ्रीजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजो होते हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसी होती है आप लोगों को जैसे विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई होती है वैसे व्यक्तिकरण फ्रिंजों की भी चौड़ाई होती है, जैसी होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये याद रखिएगा 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है, प्रकाश का वर्ष का मान बराबर होता है। तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में आया है, आप लोग को आ सकता है 2026 एग्जाम के अगर देने चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अभी से लेकर एग्जाम तक की पूरी तैयारी आप लोग को कर सके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब किसी एमीटर को संट किया जाता है, जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो तब परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। तो 25 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। जो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितने बच्चे बता रहे हैं 25 का करेक्ट आंसर, कितने बच्चे 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी बता रहे हैं कि घटता है, क्या होता है तो घटता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान देना है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 26 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। तो 26 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन और बी होता है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि यदि साइक्लोट्रॉन अवेशित कण का आवर्तकाल टी हो तो महत्तम चाल भी हो, तो आप लोग इसमें संबंध बताना है। टी और भी में संबंध क्या हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा टी और भी में संबंध क्या हो जाएगा। तो टी समानुपाती होता है 1/v के, टी समानुपाती होता है 1/v के, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर ध्यान देना है कि 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थित युक्ति है जिसके उत्पन्न होता है, उससे क्या उत्पन्न होता है 1D ग्राफ से, आप लोग 1D ग्राफ जनित्र से क्या उत्पन्न होता है आप लोग बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1D ग्राफ जनित्र से उत्पन्न होता है केवल उच्च वोल्टेज ही उत्पन्न होता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर याद रखेगा, केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन को देखना है आप लोग को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को। 29 है कि परवैद्युतांक का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो परवैद्युतांक का ऐसी मात्रा क्या होता है C2 - n-1 और m-1 होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, तो आवेशित संधारित्र पर आप लोग याद रखिएगा, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, तो 30 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस शून्य होता है, शून्य होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या करा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होता है, तो तीव्रता होता है, क्या होता है, तवित्र होता है, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन को देखें, काफी बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान आप लोग को बताना है। 32 का करेक्ट आंसर, कितने बच्चे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान बता रहे हैं कि ई नोड -1 होता है, ई नोड -1 होता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर के प्रति इकाई आवेशों पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रति इकाई आवेशों पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रति इकाई आवेशों पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो 33 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, प्रति बल लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना है आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आवेश के परिमाणीकरण दर्शाता है, आवेश के परिमाणीकरण दर्शाता है कि, या आप लोग को बताना है कि आवेश का परिमाणीकरण किससे दर्शाता है। 34 का करेक्ट आंसर कितने बच्चे बता रहे हैं, 34 का करेक्ट आंसर कितने बच्चे बता रहे हैं कि यह एक कण और न्यूनतम न्यू में आवेश होता है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। जितने भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में जानकारी प्राप्त होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में जानकारी प्राप्त होती है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में जानकारी प्राप्त होती है क्षेत्र की शक्ति से भी, दिशा से भी होता है, आवेश की प्रकृति से भी होता है। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। जितने भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को कमेंट करते रहना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाला वीडियो को भी नोटिफिकेशन मिल सके। और बायोलॉजी के कई से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, तो बायोलॉजी का भी अगला वीडियो आएगा आप लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा। एक रेडियो का समस्थानिक यहाँ पर 210 BI है। वायु 5 दिनों में 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अवघटित अंश होगा। आप लोग 20 दिन के बाद लिए गए नाभिकों का अवघटित अंश कितना होगा, आप लोग को जल्दी जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताना है। 36 का करेक्ट आंसर कितने बच्चे बता रहे हैं, कितने बच्चे बता रहे हैं कि 1/16 होगा, 1/16 होगा। जितने बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जो एग्जाम में कई बार आया कि दो आवेशों के बीच वैद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में क्रम में होता है, वैद्युतीय बल और गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन और बी हो जाएगा 10 के पावर 39 में, 10 के पावर 39 के रूप में होता है। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना है आप लोगों को यहाँ पर कि दो आवेश Q को मिलाने रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस अवस्था में समतुल्य Q का मान होता है, समतुल्य Q का मान होता है। तो 38 का करेक्ट आंसर आप लोग कितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि Q/4 होता है। Q/4 कितने बच्चे बता रहे हैं, Q/4 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देना। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युतीय ध्रुव अधूर्ण P और वैद्युतीय क्षेत्र तीव्रता E को लाए, यानी कि बीच के कोण का मान कितना होगा द्विध्रुव स्थिर सामान्य अवस्था स्थिर में रहे तो आप लोग को बताना है E का मान, E एप्सिलॉन नोट का मान आप लोग को बताना कितना हो जाएगा। तो 39 का करेक्ट आंसर कितने बच्चे बता लीजिए, कितने बच्चे ऑप्शन डी बता रहे, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि सदिश है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि सदिश है। 40 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन सा है जो भौतिक राशि सदिश है। तो वैद्युत तीव्रता, वैद्युत तीव्रता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दो तरंगों y1 और 4 साइन वेट y2 3 COT8 उत्पन्न व्यक्ति के आयाम का महत्व मान होता है, आयाम का महत्व मान पूछ रहा है। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, 5 होगा, 5 होगा। कितने बच्चे 5 निकाले हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन बी कितने बच्चे इसे निकाल लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिनालिका के चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, परिनालिका के चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र आप लोग को बताना है कि 42 का करेक्ट आंसर कितने बच्चे बता रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कितने बच्चे बता रहे हैं, B2/2 एप्सिलॉन नोट बी है, एप्सिलॉन नोट है। चलिए आगे चलते हैं, आगे ध्यान देना कितने बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल ये सही है। चलिए आगे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन के दो विद्युतीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियमों को कहा जाता है, लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। तो 43 का करेक्ट आंसर आप लोग कितने बच्चे बता रहे हैं कि 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कूलाम का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है, तो कूलाम का नियम कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देना। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो विद्युत विभव का मान होता है r के विद्युत का अनुपाती होता है, r के विद्युत का अनुपाती होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को प्रैक्टिस होते चल रहा है, आप लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसी प्रकार से किसी चालक के संवहन वेग v और तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, E के बीच आप लोग को संबंध बताना है, तो E के बीच संबंध हो जाएगा v और v एप्सिलॉन E, यानी कि v समानुपाती E हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देना 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 40 नंबर के 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 UF है, मिलाकर एक बड़ा बूंदे बनते हैं, तो बड़े बूंदों का धारिता आप लोग बताना है, बड़े बूंदों का धारिता क्या हो जाएगा। तो 46 का करेक्ट आंसर कितने बच्चे बता रहे हैं, बड़े बूंदों का धारिता 20 UF हो जाएगा, ऑप्शन डी कितने बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर, 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विभव मापी में मुख्यतः क्या मापा जाता है, विभव मापी में मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभवांतर मापा जाता है, बिल्कुल जितने बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आप लोग इसी प्रकार यहाँ पर बताते जाइए, सभी क्वेश्चन को आप लोग आंसर देते जाना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिरींत ऊर्जा क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर स्थित ऊर्जा पूछ रहा है, स्थित ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो स्थित ऊर्जा क्या हो जाता है, घट सकती है या बढ़ भी सकती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर घट या बढ़ सकती है। चलिए आगे चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दो प्रतिरोधी R और 2R एक विद्युतीय परिपथ है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो R तथा 2R में 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 49 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 49 का करेक्ट आंसर 1.2, जितने भी बच्चे बता रहे हैं 1.2 इसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा 50 नंबर क्वेश्चन की ओर, 50 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 नंबर की, एक गोलीय दर्पण की पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा। अगर डुबा दिया जाता है तो इसका फोकस दूरी समान ही रहता है, फोकस दूरी डुबाने से नहीं घटता है। तो आप लोग को आज के लिए 50 ही क्वेश्चन कराएंगे, 20 क्वेश्चन आप लोग को नहीं कराएंगे, आप लोग को मिल जाएगा, कमेंट करके दिखाइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। इसी प्रकार आप लोग सेट प्रैक्टिस करते जाइए, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन में कितना सही हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आप लोगों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री सभी विषय का आएगा, डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट होते रहता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जब नोटिफिकेशन मिले तब वीडियो को देख लेना है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।